बढ़ता आगे एनसीआर के नए ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर हरियाणा ने मांग की है कि कुछ जिलों और क्षेत्रों को इस पॉलिसी से बाहर रखा जाए। इसी को लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह से खास बातचीत की। एनसीआर के नए ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर हरियाणा ने ये मांग की है कि कुछ जिलों को और कुछ तहसील को नए ड्राफ्ट पॉलिसी से बाहर रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके का फायदा सोचा गया था कि एनसीआर में हरियाणा के वो डिस्ट्रिक्ट होंगे, हरियाणा को मिलेगा, लेकिन उसके उल्टे नुकसान देखने को मिल रहा है। एनसीआर में जो भी नियम कानून या फिर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उसका खामियाजा हरियाणा के दूर दराज के गाँव को, डिस्ट्रिक्ट को भी फेस करना पड़ रहा है। और इसी मामले को संसद में खुद धर्मवीर सिंह उठाते हुए भी नजर आए। हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, एनसीआर में कहीं ना कहीं भिवानी, महेंद्रगढ़ का जो एरिया है, करनाल का जो एरिया है, ये तमाम जो एरिया है, इनके आने की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी फेस करना पड़ा। आपने मुद्दा भी संसद में उठाया, क्या कुछ कहा आपने? केवल पार्लियामेंट की बात नहीं, लगभग हम पिछले 2 साल से प्रदेश की जनता और खासकर जो इससे प्रभावित है, वो हम प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार के पास कई बार व्यक्तिगत तौर पर भी हम ये चर्चा कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं। और हमें लगता था कि हम एनसीआर रीजन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, मैं तो खासकर मेरे क्षेत्र की बात करता हूँ, मेरा सारा क्षेत्र राजस्थान के बॉर्डर से लगता है। और एनसीआर का मतलब तो यही है, तो क्योंकि कैपिटल तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली राजघाट से आप चारों तरफ 100 किलोमीटर के दायरे में तो आप एनसीआर का जो भी एरिया है वो ले सकते हो। लेकिन हम तो 200-250 किलोमीटर दूर जाके बैठ गए। हमें पता नहीं कि हमें इसमें शामिल कैसे कर लिया। इन्होंने इसमें डिस्ट्रिक्ट यूनिट का एक क्राइटेरिया बना लिया। अब एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी, उसका क्षेत्र तो सारा राजस्थान से लगता है। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट दादरी और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, ये सारे का सारा है तो दूर। तो ये यूनिट ही गलत है। इसका क्राइटेरिया तो केवल एक दायरा हो कि हम 100 किलोमीटर के दायरे में इसको करें, और हमें लगता था कि इस प्रकार की बात बन जाएगी। अभी तक वो नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसको जल्दी करेगी। जो रिस्ट्रिक्शंस एनसीआर एरिया में लगाए जाते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस का खामियाजा भिवानी, महेंद्रगढ़ को भी उठाना पड़ता है। ये हैं तो ये मान के चलो कि जो भी स्टेट एजेंसियां हैं या सेंट्रल एजेंसियां हैं, जिस दिन वो इस प्रकार की कोई भी फैसला होता है और उस रिस्ट्रिक्शन के लिए वो उसी वक्त अधिकारी पहुंच जाएंगे, क्या बंद कर दिए, ये गाड़ी जहां खड़ी है वहीं खड़ी कर दीजिए, ये आपका भट्ठा चल रहा है इसको अभी बंद करो, कोई नई इंडस्ट्री आप नहीं लगाओगे। तो हमारा तो काम ऐसा सफर हो गया, लोगों के पास रोजगार भी नहीं बचा। तो हमारी तो यही मांग है कि किसी प्रकार से ये हमारे को बाहर निकाल दें। सर, प्लानिंग कमीशन यानी कि अभी का नीति आयोग, वो भी कुछ पैसे देता है एनसीआर रीजन के डेवलपमेंट के लिए? नीति आयोग का काम अलग है। पॉलिसी नीति के हिसाब से सारे देश का देखना है। उन्होंने कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, कहाँ पानी की ज़रूरत है, कहाँ बिजली की ज़रूरत है, एजुकेशन में क्या खर्च करना है, हेल्थ में क्या खर्च करना है। लेकिन जो ये एनसीआर बोर्ड है, इसकी तरफ से हमें जो ग्रांट इन एड है, हमें आज तक इस 8-9 साल में कोई पैसा नहीं मिला है। इसलिए हमें पैसा की बात तो छोड़िए, हमारे ऊपर तो बाधाएं और आ गई। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए महेंद्रगढ़ भिवानी से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह, जिन्होंने कहा कि वो मांग कर रहे हैं कि उनके इलाके को एनसीआर के नए ड्राफ्ट पॉलिसी से बाहर रखा जाए, ताकि जिसका खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ रहा है, उनको कुछ राहत मिले। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।